हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं प्रभास चंद्र पाठक और आप देख रहे हैं फ्यूचर कोचिंग। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव पाचन तंत्र। देखो दोस्तों, इस दुनिया में हर एक इंसान को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसे एनर्जी यानी कि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है और ऊर्जा इंसान को जिंदा रखने में सहायता प्रदान करता है। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम लोग, इंसान का जो शरीर क्या चीज से मिलकर बना होता है। इंसान का शरीर जो है वो छोटे छोटे कोशिकाओं यानी कि सेल से मिलकर बना होता है और सेल्स को जिंदा रहने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला है ग्लूकोज, दूसरा हो गया आपका ऑक्सीजन और तीसरा हो गया कुछ न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व। सबसे पहले बात करूं मैं अगर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे सांस लेने के प्रोसेस से पूरा हो जाता है। बचता है हमारे पास कौन सा, ग्लूकोज और कुछ न्यूट्रिशन। वो हमारे पाचन क्रिया क्या करता है, उसमें से हमारे खाना में से न्यूट्रिशन को और ग्लूकोज को छांट लेता है। उसके बाद वो हमारे ब्लड में भेज देता है और हमारे ब्लड के अंदर में बहुत सारे ब्लड होते हैं, उसमें से एक ब्लड होता है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी कहते हैं। वो हमारे शरीर में हर जगह पर इन तीनों चीजों को ले जाने का काम करता है। अगर हम सबसे पहले बात करें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से खाना पचता है, तो उसके टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा मुंह यानी कि माउथ, दूसरा होता है हमारे पास स्टमक यानी कि हमारा पेट, जिसे पेट कहा जाता है। दूसरा होता है हमारे पास पैनक्रिया जिसे अग्नाशय कहते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे छोटी आंत कहते हैं। अगला होता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है, अगला होता है हमारे पास लीवर। ये 6 चीजें होते हैं। सबसे पहले जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो हमारे मुंह से शुरुआत होता है। जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसके हमारे मुंह के अंदर में हमारा जो दांत होता है उसे वो क्या कहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और मुंह के अंदर में हमारा लार होता है जिसे सलाइवा कहते हैं। इसके अंदर में एक एंजाइम होता है, सलाइवा के अंदर में एक एंजाइम होता है जो खाना को पूरा चिपचिपा बना देता है और डाइजेस्टिव करने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद हमारे बॉडी से एसोफेगस की सहायता से, इसे ग्रस्त नली भी कहते हैं यहाँ पर होता है, एसोफेगस की सहायता से हमारे बॉडी में खाना जो है वो स्टमक तक पहुँच जाता है। और स्टमक के अंदर में HCl हाइड्रोक्लोरिक नाम का एक एसिड होता है जो उसमें रिलीज होता है। रिलीज होने पर वो क्या करता है, खाना को जो है वो पचा देता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट करने के बाद हमारा स्टमक जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। अब वो जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा होता है, उस बीच में लीवर जो है वो एक लिक्विड, एक एसिड रिलीज करता है जिससे खाना हमारा बहुत अधिक मात्रा में पच जाता है। अब स्टमक यानी कि हमारे पेट के अंदर में खाना जो है वो 4 घंटे तक रहता है। अच्छा, कई बार आपने सुना होगा कि कोई इंसान के पेट में एसिडिटी यानी कि गैस हो जाता है। वो इस कंडीशन में होता है जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में HCl, उतनी जितना खाना खाओगे हमारे बॉडी में HCl उतना अधिक मात्रा में रिलीज होता है। तो जब इंसान कोई अधिक मात्रा में खाना खा लेता है तो उसके बॉडी में HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसे गैस सा फील होता है, जैसे एसिडिटी फील होता है। इसको ठीक करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप लोग इनो भी कहते हो, इनो ले लेते हो। इनो जो होता है वो बेस यानी कि क्षार पदार्थ होता है और हमारे पेट में यानी कि एसिड यानी कि एक अम्ल बन जाता है। और अम्ल और क्षारक आपस में जो मिल जाते हैं जब, तो सामान्य हो जाता है यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। एसिड और बेस जब आपस में मिल जाता है तो न्यूट्रल रिएक्शन बन जाता है जिससे हमारा पेट जो है वो दोबारा से ठीक हो जाता है। उसके बाद हमारा खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में चला जाता है। उसमें जाने के बाद 4 घंटे का प्रोसेस होता है। वहां पर जाने के बाद जो भी न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन उस खाने में बच गए होते हैं, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत छांट लेता है। उसके बाद कुछ खाना जो नहीं पच पाता उसे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के माध्यम से हमारे बॉडी से एनस यानी कि हमारे बॉडी के पीछे द्वार से जो है बॉडी से रिलीज हो जाता है। एक बार मैं फिर से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो हमारे माउथ में जाता है। मुंह में जाने के बाद हमारा दांत क्या करता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद हमारे मुंह के अंदर में एक सलाइवा होता है, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम हमारा सलाइवा है। ठीक है, और सलाइवा क्या करता है, खाने को चिपचिपा बना देता है। उसके बाद हमारे एसोफेगस नली से नीचे होते हुए हमारे स्टमक यानी कि पेट में चला जाता है खाना। पेट में जाने के बाद पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें रिलीज होता है। वो खाना को धीरे धीरे करके पचाने में सहायता प्रदान करता है। अच्छा, अगर कोई इंसान अधिक मात्रा में खाना खा लेता है उसके बॉडी में HCl की मात्रा ज़्यादा हमारा बॉडी रिलीज करता है। उसके बाद हमारा खाना छोटी आंत और बड़ी आंत में, कुछ खाना जो खाना लिक्विड के फॉर्म में यानी कि द्रव्य के फॉर्म में हो चुका होता है वो हमारे छोटी आंत से गुजरकर हमारा यूरिन बन के बॉडी से बाहर निकल जाता है। और जो खाना नहीं पच पाता वो हमारे बॉडी से एनस के रूप में बाहर निकल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू से। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए।